तो देश के कई राज्य बाढ़ और भूस्खलन से बेहाल हैं। असम, केरल, छत्तीसगढ़ और गुजरात में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है और कई लोगों की जान चली गई है। कई इलाकों में फ्लड से हाल इतना बुरा हो गया है कि कई जगह पर बोट से रेस्क्यू किया जा रहा है। आप देखिए कि कैसे सड़कों पर सैलाब आ गया है, कई वाहन फंसे नजर आपको आएंगे। कई शहरों से तो लैंडस्लाइड की भी तस्वीरें सामने आ रही है, जो अपने आप में भयावह है और लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं। इस बीच सबसे बड़ी खबर और बड़ी तस्वीरें आपको केरल से दिखा देते हैं। केरल के मल्लपुरम में भीषण लैंडस्लाइड हुई है। भूस्खलन से यहां पर नाडुकानी मार्ग ठप हो चुका है। सड़क पर भारी मलबा नजर आ रहा है, मिट्टी हर तरफ नजर आएगी आपको। मंत्री पीके कुन्हालिकुट्टू के घर के पास लैंडस्लाइड हुआ है। आप देखिए तस्वीरें भयावह सामने आ रही है। अवैध खनन से भूस्खलन का आरोप है। शिकायत पर भी प्रशासन सुस्त रहा, ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। लेकिन मुसीबत वाली बात यह है कि पूरे इलाके में भारी बारिश लगातार जारी है। इन भयावह तस्वीरों को इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, लोग यहां से गुजर रहे थे, लोग यहां पर खड़े हैं। अचानक से भरभरा कर ये पूरा मलबा आता है और देखिए कितनी स्पीड, कितनी तेजी के साथ नीचे की तरफ बहता है। और वहां पर मौजूद लोगों द्वारा देखिए अपने कैमरों में इस भयावह दृश्य को कैद कर लिया गया। प्रेस भी वहां पर मौजूद थी। हर किसी को वहां से जान बचाकर भागना पड़ा, क्योंकि इस तरीके की तबाही किसी ने वहां पर नहीं देखी होगी। पेड़ों समेत भारी भरकम मलका, मिट्टी, सब कुछ वहां पर आ गिरा। हालांकि लगातार जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि इलाके में भारी बारिश की वजह से तबाही बढ़ती चली जा रही है। तो वहीं केरल में भारी बारिश का कहर लगातार जारी है। यहाँ पर नदी नाले किस कदर उफान पर हैं, ये आप पीछे तस्वीर में देख पाएंगे। कन्नूर में हालात कैसे बने हुए हैं आप देखिए कि कई नदियां उफान पर हैं। एनडीआरएफ और सेना के जवान अलर्ट पर फिलहाल यहाँ पर हैं और लगातार नदी नालों के उफान पर होने की वजह से एहतियातन लोगों को भी इन जिन इलाकों में आसपास वो रहते हैं, ऐसी परिस्थितियों में उनको खाली करवाया जा रहा है। एनडीआरएफ को अलर्ट पर रखा गया है। आप ये तस्वीर देखिए, ये कन्नूर की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। केरलम में जिस तरीके से बारिश लगातार जारी है, उसकी वजह से हालात इतने विषम बन चले हैं। और अब खबर लद्दाख के करगिल से आपको दिखाते हैं। यहाँ पर फ्लैश फ्लड से भारी तबाही देखने को मिली है। सेना और पुलिस ने राहत अभियान शुरू किया है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही है वो ये बता रही है कि हालात कितने भयावह यहाँ पर हैं। आप देखिए कि किस कदर लोगों के लिए परेशानी शुरू हो चुकी है। हालांकि राहत अभियान की शुरुआत कर दी गई। ये तस्वीरें करगिल से आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए फ्लैश फ्लड आने के बाद कैसे तबाही यहाँ पर मची। लोगों के बीच चीख पुकार आप साफ तौर पर सुन पाए। करगिल के बाद जम्मू कश्मीर के शोपियां की तस्वीर आपको दिखाते हैं। यहाँ पर बाढ़ से हालात बेकाबू हैं। तेज बहाव के कारण सड़कों और मकानों को कैसे नुकसान पहुंचा है ये आप देखिए। पूरी तरीके से सड़क क्षतिग्रस्त होती हुई नजर आ रही है। बीच सड़क पर पानी भर जाने की वजह से इंसानों को तो परेशानी हो रही है, बेजुबान कहाँ जाएं, उनकी भी समस्या यहाँ पर बढ़ गई है। सड़क नदी में तब्दील हो चुकी है। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी का कब्जा नजर आ रहा है। तो वहीं पुंछ में भी भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड से कई घर क्षतिग्रस्त हो गए। सरकारी स्कूल की इमारत पूरी तरीके से तबाह हो गई है। कभी यहाँ पर सरकारी स्कूल हुआ करता था, लेकिन देखिए भारी बारिश, आंधी तूफान के बाद कैसे हालात है। अब सब कुछ यहाँ पर मलबा नजर आ रहा है। दूर दूर तक आप पता भी नहीं लगा पाएंगे कि यहाँ पर कभी कोई स्कूल की इमारत भी खड़ी थी। लैंडस्लाइड के कारण 3 घर भी तबाह हो गए हैं और स्कूल की इमारत पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। हालांकि स्थानीय लोगों के लिए परेशानी इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। तो वहीं पुंछ में भी हालात भयावह होते जा रहे हैं। बीच सैलाब में 4 लोग देखिए कैसे फंस गए। यहाँ पर पुलिस और एसडीआरएफ की टीम वहां पर पहुंची और इन लोगों का ह्यूमन चेन बनाकर रेस्क्यू किया गया। बीच सैलाब के बीच से लोग ये गुजर रहे थे, अचानक फंस गए। आपके इलाके में भी लगातार अगर मूसलाधार बारिश हो रही है, ऐसी कोई परिस्थितियां हैं, तो सैलाब के बीच कम से कम जाने से आप बचें। तो भाई राजौरी पहाड़ों पर मानसून के बादलों ने एक बार फिर तबाही का मंजर लोगों को दिखाया। कई इलाकों में सैलाब से तबाही आई, जिस कई घर टूट गए और खेती की जमीन पूरी तरह से बर्बाद हो गई। दिन की शुरुआत में हल्की बारिश हुई, मगर अचानक कई इलाकों में पहाड़ से मलबा बहने की तस्वीरें सामने आने लगी। सोमवार शाम करीब शाम 6 बजे सोनमर्ग के सरबल नाला इलाके में भूस्खलन हुआ, जिससे श्रीनगर सोनमर्ग गुमरी रोड पर ट्रैफिक कुछ समय के लिए रुक गया।
घटना के तुरंत बाद ट्रैफिक पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन और दूसरी संबंधित एजेंसियों के कर्मचारियों ने मिलकर बचाव और सड़क साफ करने का काम शुरू किया। लोगों और मशीनों की मदद से तेजी से मलबा हटाया गया और लगभग 50 मिनट के अंदर ही हाईवे को गाड़ियों की आवाजाही के लिए फिर से खोल दिया गया, जिससे यात्रियों को कम से कम परेशानी हुई। दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले के बदरहमा इलाके में बादल फटने की घटना हुई। इससे गांव में पानी का तेज बहाव आया, जिससे घरों और स्थानीय बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक बाढ़ का पानी कई घरों के आंगन में घुस गया और घर का सामान बहा ले गया। पानी के तेज बहाव से एक घर की बाउंड्री वॉल गिर गई और गांव को जोड़ने वाली सड़कें भी क्षतिग्रस्त हो गईं, जिससे इलाके में आवाजाही बाधित हुई। कश्मीर घाटी में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिससे नदियों और नालों में जलस्तर काफी बढ़ गया है। लगातार हो रही बारिश के कारण कई इलाकों में बादल फटने की घटनाएं भी बढ़ी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो वहीं राजौरी के कोटरांका इलाके में भारी बारिश के बाद मडस्लाइड से कच्चा घर ध्वस्त हो गया और घर में रहने वाले सभी लोग फिलहाल सुरक्षित बताए जा रहे हैं, लेकिन जो हालात वहां पर बने वो भयावह हैं। कच्चा मकान था यहां पर, लेकिन मडस्लाइड होने की वजह से पूरा का पूरा क्षतिग्रस्त हो गया। इलाके में इस तरीके के कई और मकान भी हैं, इसलिए प्रशासन की कोशिश ये है कि वक्त रहते ऐसे संभावित इलाकों से लोगों को शिफ्ट किया जाए। इसीलिए ग्राउंड जीरो पर तमाम टीमों को अलर्ट कर दिया गया है। लेकिन समस्या जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा इसलिए है क्योंकि वहां बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। तो वहीं जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में भी हालात कुछ इस तरीके से बने हुए हैं। यहाँ पर सरबल नाला इलाके में लैंडस्लाइड की घटना देखने को मिली। श्रीनगर सोनमर्ग घुमरी मार्ग पर यातायात इससे प्रभावित हो गया। हालांकि मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया गया है, लेकिन जगह जगह पर लैंडस्लाइड हो जाने की वजह से न सिर्फ स्थानीय लोगों को समस्या हो रही है, बल्कि बाहर से भी, खासतौर पर पर्यटक जो आते हैं उनके लिए भी समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं। तो वहीं पहलगांव में भी भारी बारिश के बाद कई इलाकों में नुकसान देखने को मिला। अबूरा इलाके में बादल फटने से होटल और सड़कें कैसे क्षतिग्रस्त हो गई, ये इन तस्वीरों में आप देख पाएंगे। पानी का तेज वेग ये बता रहा है कि सब कुछ ही अपने साथ बहा ले जाने को आमादा। जम्मू कश्मीर के प्रभावित जिलों में पहलगाम भी शामिल था। यहाँ भी भारी बारिश के कारण अचानक बाढ़ आ गई। इससे पहलगाम को अनंतनाग से जोड़ने वाली सड़क पर पुल बह गए। वीडियो में आप पहाड़ों से आई तबाही को देख सकते हैं। बटकूट इलाके में अचानक आए पानी से स्थानीय लोगों और पर्यटकों में चिंता फैल गई। भारी बारिश के कारण ऐशमुकाम पहलगाम मार्ग पर लंगनाई ब्रिज के पास यातायात प्रभावित हुआ। वहीं लंगनाई बटकूट पुल को तेज पानी के बहाव से नुकसान पहुंचा है। पहलगाम स्थित अमरनाथ यात्रा के नुनवन बेस कैंप में भी भारी बारिश का असर देखने को मिला। अधिकारियों के अनुसार कैंप की पिछली कंक्रीट ईंटों की दीवार ढह गई, जिसके बाद पानी परिसर में प्रवेश कर गया और कुछ आवासीय टेंट क्षतिग्रस्त हुए। प्रशासन ने प्रभावित इलाकों में टीमें तैनात कर दी और लोगों को हालात सामान्य होने तक संवेदनशील क्षेत्रों में जाने से बचने की सलाह दी गई। अधिकारियों ने बताया कि अनंतनाग में पहलगाम टूरिस्ट रिजॉर्ट में बादल फटने की घटनाएं हुई। उन्होंने कहा कि अचानक आई बाढ़ से कुछ पुल और सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। स्थानीय जलधाराओं में पानी का स्तर तेजी से बढ़ने के कारण अधिकारियों ने पहलगाम में पर्यटकों समेत सैकड़ों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात असम की करेंगे। यहाँ पर सबसे ज्यादा बाढ़ बारिश का कहर देखने को मिल रहा। अब तक 87 लोगों की जान जा चुकी है। लाखों लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं और हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। हालांकि हर संभव मदद लोगों तक पहुंचाई जा रही है। स्थानीय लोग भी अपने स्तर पर मदद कर रहे हैं, बाहर से भी लोग आ रहे हैं और प्रशासन भी लगातार मदद कर रहा है। लेकिन कुदरत का कहर है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। ये तस्वीरें आप देखिए, ये कुदरत का क्रोध काल इसे ना कहें तो और क्या कहें। एक एक घर वहां पर क्षतिग्रस्त हो चुका है, कुछ नहीं बचा है। पानी देखिए कम जरूर हो चुका है, लेकिन उसके बाद तबाही के निशान साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। जेसीबी की मदद से मलबे को हटाया जा रहा है, इलाके को साफ किया जा रहा है, लेकिन इसके साथ ही साफ हो गए हैं लोगों के घर जो उन्होंने ताउम्र अपनी मेहनत से बनाए। उनके आशियाने पूरी तरीके से उजड़ चुके हैं।
असम, गुजरात, केरल, छत्तीसगढ़ ये राज्य इस वक्त बाढ़ की चपेट में है। यहाँ भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई इलाकों में बाढ़ से इतना बुरा हाल है कि लोगों को नावों से रेस्क्यू किया जा रहा है। सड़कों पर पानी का सैलाब आ गया है। असम के कई जिले पानी में डूब गए हैं। ये तस्वीरें हैं शिवसागर की। देखिए लोगों के घर पानी में किस कदर डूबे हुए हैं। शिवसागर का नेपाली खुट्टा इलाका सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। राज्य की सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा इस बाढ़ प्रभावित इलाके में पहुंचे और पीड़ितों से बात की। एक्टर रणदीप हुड्डा भी शिवसागर पहुंचे और बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री बांटी। असम के गोलाघाट का हाल देखिए, चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार जरूर हुआ है। 1,70,000 से भी ज़्यादा लोग अभी भी बाढ़ से प्रभावित है 7 जिलों में, और बाढ़ में मृतकों की संख्या अब 82 हो चुकी है। और पिछले हफ्ते ही जब हम असम के बाढ़ पीड़ित इलाकों से रिपोर्ट कर रहे थे तभी हमने देखा था, और वहाँ पे जो लोकल अथॉरिटीज़ है, गाँव के लोग हैं, उन्होंने कहा है कि बहुत लोग मिसिंग थे। तो जैसे ही पानी अब नीचे आ रहा है और सूख रहा है, तब डेड बॉडीज़ भी निकल रही है। ये एक बहुत ही बड़ा कैलेमिटी हुआ है असम में। गुजरात के कई जिलों में भी बाढ़ बारिश से काफी नुकसान हुआ है। एनडीटीवी लगातार ग्राउंड पर मौजूद है और बाढ़ प्रभावित इलाकों की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है। नवसारी के देवधा गांव में 12 फीट से ज्यादा बाढ़ का पानी भर गया। यहां मौजूद एक अस्पताल का ये हाल था कि वो पूरा पानी में डूब चुका था। अब जब पानी उतरा है तो कीचड़ में धसी दवाइयाँ, इंजेक्शन और बाकी जरूरी सामान दिखाई दे रहे हैं, जो पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं। हाल बदहाल है। आप देखिए यहाँ पर मुझे इक्विपमेंट जो है वो देखने को मिल रहे हैं बाहर। ये देखिए सैनिटाइजर की बोतल दिख रही है, दवा दिख रही है, सामग्रियाँ दिख रही हैं, स्ट्रिप्स, जो टैबलेट्स हैं, शैशेट्स हैं, मुझे वो दिख रहे हैं यहाँ पर। तो आप देखें, और पानी का जो गांव वाले जो ब्यौरा दे रहे हैं उनके हिसाब से बिल्कुल सही है, क्योंकि ये कीचड़ जो है किसी ने ला करके यहाँ पर लगाया नहीं होगा। इस लेवल तक जो है पानी था, क्योंकि पूरा कीचड़ में जो है वो डूबा हुआ है। और जैसे जैसे मैं पाँव अपना कीचड़ में मूव कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पर जो है जो दवाइयों के जो पत्ते हैं, टैबलेट्स जो हैं वो टकरा रहे हैं। वो कहीं ना कहीं, ये देखिए, ये सामने ये दिख रहा है, ये देखिए आप, ये ज़रा मैं एनडीटीवी के ऑडियंस को दिखाऊं कि हालात जो हैं वो कितने बदल गए और क्या से क्या हो गया यहाँ पर। ये देखिए, ये टैबलेट्स जो हैं वो किस चीज़ की दवा है, मुझे भी वो फ्लड कवर करते करते 3 रोज़ से बहुत दर्द है, पर पता नहीं ये बदन दर्द की दवा है या नहीं। तो आप देखिए, ये टैबलेट्स हैं, और ऐसे एक टैबलेट आपको नहीं देखेंगे, कई सारे पत्ते जो है मुझे यहाँ देखने को मिल रहे हैं। ये देखिए आप, अलग अलग जगहों पे, ये देखिए शैचेट्स जो हैं वो भी देखने को मिल रहे हैं, पता नहीं किस चीज़ की दवा है। तो आप हालात देख सकते हैं कितना बुरी तरीके से इम्पैक्टेड था। और जो अलमारियां हैं, चीज़ें जो हैं, जो सामग्रियां हैं, बीपी की मशीन है, सारी सामग्रियां जो हैं वो बाहर फैली हुई हैं। इसी बाढ़ के बीच एक शख्स प्रज्ञेश 19 घंटे तक बाढ़ के पानी में फंसा रहा। अपनी जान बचाने के लिए वो एक पेड़ पर लटका रहा और फिर किसी तरह एनडीआरएफ की टीम वहाँ पहुंची और उस शख्स को बचाया। पेड़ का सहारा ले लिया और पेड़ पे बैठ गया। आप दिन के 3 बजे जो है, 3 बजे से सुबह 10 बजे तक बैठा रहा था। सुबह 10 बजे तक बैठे रहे, तो रात कैसे बिता रही? वो रात कैसी थी? जिंदगी के शायद सबसे लंबी रात रही हो आपकी। जिंदगी की सबसे लंबी रात रही थी। सो पाए थे? नहीं, सो नहीं पाया था मैं पूरी रात। 1 घंटा तो सोया होगा? 1 घंटा भी नहीं सोया था मैं। वो तो क्या बोल सकते हो अभी मैं क्या बोलूँ अभी, वो भी कि जैसे तैसे मैं निकला वही अच्छा है मेरे लिए। इस बाढ़ की वजह से हीरा उद्योग के हजारों कर्मचारियों पर रोजगार का संकट मंडरा रहा है। इलाके में बाढ़ का पानी लगभग 10 फीट तक पहुंच गया था और फैक्ट्रियों के परिसर में 4 से 5 फीट पानी भर गया। यहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं नवसारी जिले के अंदर, और नवसारी जिले के अंदर ये कारखाना है, डायमंड फैक्ट्री है, और यहाँ हीरो को जो है वो तराशा जाता है। और ये हीरो को तराशने वाले कारीगर हैं, उनकी आप बीती उनसे ही सुनते हैं, उनसे ही समझने की कोशिश करते हैं कि उनकी ज़िंदगी जो है वो कितनी मुश्किल है, कितनी टफ हो गई है। ना नुकसान हुआ है इस बार आप लोग? नुकसान तो बहुत हुआ है इस बार क्योंकि 10 दिन के अंदर अंदर 2 बार पानी आ चुका है और काम भी नहीं मिल रहा है ज़्यादा। तो क्या करें, अब मंदी है, पैसा भी नहीं भेज पा रहे हैं। इस तो अगला महीना वो भी बिगड़ गया। और इधर कल भी ज़्यादा हमारा बिगड़ गया। फिर बहुत दिक्कत चल रही है, पैसों में सभी वो चल रहा है। कि हम इस वक्त फर्स्ट फ्लोर पर रिकॉर्डिंग कर पा रहे हैं और मौजूद हैं यहाँ पर, जहाँ से हम कोशिश कर रहे हैं कि इन वर्कर्स की जो आप बीती है वो बता सकें, दिखा सकें, सुना सकें। वीडियो जर्नलिस्ट पवन के साथ आकिल, एनडीटीवी इंडिया के लिए नवसारी से। और अब बात उत्तरकाशी की करेंगे। यहाँ पर गंगोत्री हाई
हाईवे पर पापड़गाड़ के पास सड़क में दरारें पड़ती हुई नजर आई। सड़क का एक बड़ा हिस्सा देखते ही देखते धंस गया, मलबा भरभरा कर गिरने लगा। आवाजाही आप देखिए फिलहाल शुरू जरूर हो चुकी है, लेकिन हालात जो वहां पर बने वो भयावह। ये तस्वीर आप देखिए, 20 सड़क पर दरारें ऐसे आई हैं जैसे कोई भूकंप की स्थिति वहां पर बनी हो। हालांकि फिलहाल जो मलबा वहां पर था उसे साफ किया गया है। ये गंगोत्री हाईवे पर पापड़गाड़ के पास का बड़ा हादसा हुआ है, जहां पर सड़क में अचानक दरारें पड़ गई, सड़क का एक बड़ा हिस्सा धंस गया। गनीमत रही कि उस वक्त आवाजाही कम थी। हालांकि फिलहाल आवाजाही वहां पर रोक दी गई है। इधर को आगे तो वहीं मध्य प्रदेश के विदिशा में जान को जोखिम में डालकर बेतवा नदी पार कर स्कूल जाते हुए बच्चे नजर आए। ये तस्वीरें आप देखिए। अब इस वीडियो के वायरल होने के बाद प्रशासन हरकत में आ गया है और इस तरीके की कोई गतिविधि भविष्य में ना हो, उसको लेकर प्रशासन अब अलर्ट मोड में है, क्योंकि एक तरफ तो मूसलाधार बारिश का कहर, ऐसे में बच्चे इस तरीके को जान को जोखिम में डालकर यहां से गुजर रहे हैं। ये खतरे से खाली नहीं।